कल हम लाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद लाइट्स आती हैं ये वाली। ये लाइट्स नॉर्मली दो किस्म की गाड़ियों के लिए होती है। एक तो होगी ट्राम, जो रेल की पटड़ी पे चल रही होती है, ट्रामवेज। दूसरी चीज होती है शेड्यूल्ड बसेस, रेगुलर लाइन बसेस। ऐसी बसेस जो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाती हैं। ये नहीं कि वो फ्रांस से स्पेन आ रही हैं, बल्कि जो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद रुक के बंदों को बिठाएंगी। उन्हें रेगुलर लाइन बसेस भी कहते हैं, शेड्यूल्ड बसेस भी कहते हैं। ये उन दो के लिए होती हैं। और आपने देखा होगा कभी कभी बस वाली लाइन में टैक्सी भी चल रही होती है, तो फिर अगर टैक्सी चल रही है उसको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। बड़े आसान से है। अगर ये बिल्कुल राइट साइड पे आपको हॉरिजेंटल लाइन नजर आ रही है, इसलिए मैंने बताया था कि जो रोड पे निशान लगे होते हैं उन्हें हॉरिजेंटल मार्किंग भी कहते हैं। एक तो रोड मार्किंग कहते हैं, दूसरा हॉरिजेंटल मार्किंग भी कहते हैं। ठीक है जी। तो जिस तरह एक क्रिकेट मैच में एम्पायर पीछे से बॉलर को रोकने के लिए बाजू साइड पे करता है, उसी तरह से ये निशान भी है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप गुजर नहीं सकते, नो एंट्री। जिस तरह रेड लाइट होती है, नो एंट्री। वर्टिकल साइन है जो सीधा एक बना हुआ है, इसका मतलब है कि गुजर जाए। अगर राइट साइड पे बना हो टर्न राइट कर लें, लेफ्ट साइड पे बना हो तो टर्न लेफ्ट कर लें। बिल्कुल आसान सा है। लेकिन अगर ये फ्लैश कर रहे हो, ब्लिंक कर रहे हो, तो यही समझें कि ये जैसे येलो लाइट होती है, येलो फिक्स लाइट। येलो फिक्स लाइट पे भी आपको चलने की इजाजत नहीं होती, इस पे भी आपको चलने की इजाजत नहीं है। अगर ये फ्लैश कर रही है तो क्या होगा, आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। कौन कौन गाड़ी रोका? बस, टैक्सी और ट्राम। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसको अपने ध्यान में रखना है। इसके बारे में मैंने शायद बताया था। यहाँ पे इशारे में हमें साइकिल नजर आ रहा है, लेकिन ये निशान सिर्फ साइकिल के लिए नहीं होता, बल्कि इसमें मोपेड भी आता है। मोटरसाइकिल की बात नहीं हो रही, मोपेड भी इसी में शामिल होता है। तो इनको कौन कौन फॉलो करेगा? साइकिलिस्ट और मोपेड वाले। ट्रैफिक लाइट्स शोइंग ए साइकिल सिंबल कंसर्न एक्सक्लूसिवली साइकिल्स एंड मोपेड। ये सिर्फ साइकिल और मोपेड के लिए है। इसके बाद आते हैं वर्टिकल साइन। ऊपर हम जो पढ़ रहे थे वो ट्रैफिक सिग्नल्स थे। आप कौन से हैं? ट्रैफिक वर्टिकल साइन। इनमें वर्टिकल साइन में पहले डेंजर वाले साइन होंगे, जिस तरह आपको ये नजर आ रहे हैं। 3 कोनों वाले ट्रायंगल बने हुए हैं। और इसमें भी आपको ये चीज नजर आ रही है, नीचे इसके कोई और साइन लगा होगा। ऊपर वाला साइन जो होता है वो आप पे कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, कोई मना नहीं कर रहा, कोई मशवरा नहीं दे रहा, सिर्फ आपको खतरे के बारे में बता रहा होता है। अगर उसके नीचे कुछ लिखा है, जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है 150 मीटर, उसके दोनों साइडों पे एरो नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला खतरा 150 मीटर पे जाके आएगा। लेकिन अगर उसकी दोनों साइडों पे एरो बना होगा तो उसका मतलब ये है कि खतरा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब उसकी लेंथ, उसकी लंबाई कितनी होगी वो दरम्यान में लिखा हुआ है। ठीक है। 150 मीटर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि 150 मीटर पे जाके खतरा आएगा, डिस्टेंस जहाँ पे खतरा मौजूद है। और अगर दोनों साइडों पे 2 एरो लगे हुए हैं, इसका मतलब है खतरा स्टार्ट हो चुका है। उसकी लेंथ, उसकी लंबाई कितनी होगी जो उसमें लिखी हुई है। ये जो साइन लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, ये इंटरसेक्शन के होते हैं नॉर्मली, और इन सब में मुझे प्रायोरिटी हासिल है। क्रॉस रोड विद प्रायोरिटी, दोनों साइडों से रोड मिल रही है, मुझे प्रायोरिटी हासिल है। यहाँ पे नीचे वाली में राइट से आ रही है, उस पर मुझे प्रायोरिटी हासिल है। उससे नीचे वाली में लेफ्ट से आ रही है, मुझे प्रायोरिटी हासिल है। नीचे वाली में मर्ज कर रही है गाड़ी या इनकॉर्पोरेट हो रही है, एक्सेलरेटिंग लेन कह सकते हैं या स्लिप लेन कह सकते हैं, वहां से गाड़ी आ रही है, मुझे प्रायोरिटी हासिल होगी। नीचे लेफ्ट से आ रही है, वही मर्ज कर रही है, लेकिन मुझे प्रायोरिटी हासिल है।
अब नीचे वाला जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें क्रॉस बना होता है, तो क्रॉस ये याद कर लें कि मुझे प्रायोरिटी हासिल नहीं है। तो सवाल होगा किसको प्रायोरिटी हासिल है, इसका मतलब फिर ये होगा कि राइट से प्रायोरिटी हासिल है। अगर ये साइन लगा हो या ना लगा हो, दोनों सूरतों में राइट से आने वाले को प्रायोरिटी हासिल होती है। इससे होता है, तो क्रॉस ये याद कर लें कि मुझे प्रायोरिटी हासिल नहीं है। तो सवाल होगा किसको प्रायोरिटी हासिल है, इसका मतलब फिर ये होगा कि राइट से प्रायोरिटी हासिल है। अगर ये साइन लगा हो या ना लगा हो, दोनों सूरतों में राइट से आने वाले को प्रायोरिटी हासिल होती है। इससे नीचे वाला साइन है ट्रैफिक सिग्नल का। ट्रैफिक सिग्नल आगे आएंगे, खतरा है, ध्यान रखेंगे। इसका सिर्फ यही मतलब है कि आगे एक ऐसी जगह आएगी जहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स होंगे, ट्रैफिक लाइट्स होंगे, आपने ध्यान रखना है, उनको मिस नहीं करना। इसका मतलब आगे राउंड अबाउट है, हम उसको फॉलो करेंगे। नीचे वाले का मतलब है मूवेबल ब्रिज। मूवेबल ब्रिज है जो कि ओपन हो सकता है। उसके बाद है ट्राम क्रॉसिंग। ये ट्राम का निशान है, ये नीचे आपको ट्रेन का निशान नजर आ रहा है। ऊपर वाला ट्राम का है, नीचे वाला ट्रेन का है। ट्रेन को किस तरह याद रखेंगे, उसमें से धुआं निकल रहा है। ट्राम का निशान लगा होगा, ट्राम को प्रायोरिटी हासिल होगी, राइट ऑफ वे उसको हासिल होगा। नीचे वाला भी लेवल क्रॉसिंग का है, उससे नीचे वाला भी लेवल क्रॉसिंग का है, फाटक का, ठीक है। लेकिन दोनों सूरतों में ये फाटक का निशान है, ऊपर वाले में बैरियर होगा, नीचे वाले में बैरियर नहीं होगा। इसमें हमें बैरियर नजर आ रहा है, हाफ हो या पूरा हो उससे कोई मतलब नहीं। लेवल क्रॉसिंग विद बैरियर्स, और इसमें क्या है, लेवल क्रॉसिंग विदाउट बैरियर, इसमें बैरियर नहीं होगा, ठीक है। दोनों सूरतों में प्रायोरिटी किसे होगी, जाहिर है जो पटड़ी पे चल रही है, अगर निशान नहीं लगा हुआ। इसके अलावा ये निशान आपको नजर आ रहा है क्रॉस बना हुआ, इसमें भी विदाउट बैरियर है। लेवल क्रॉसिंग विदाउट बैरियर, नीचे वाला भी विदाउट बैरियर है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा रेलवे ट्रैक बना हुआ है, पटड़ी जिसे कहते हैं। ऊपर वाले में सिर्फ एक है, नीचे वाले में एक से ज्यादा हो। लेवल क्रॉसिंग विदाउट बैरियर विद मल्टीपल रेलवे ट्रैक्स। अब यहाँ पे 3 पट्टियां लगी हुई हैं, नीचे वाले में 2 हैं, सबसे नीचे वाले में 1 है। 3 का मतलब होगा आगे आ रहा है, अहेड, आगे आ रहा है। 2 हो तो हम मजीद करीब पहुंच चुके हैं, अप्रोचिंग। और अगर 1 हो तो इमीडिएट, यानी कि फौरन आने लगा है। लेकिन ये अब 3 चीजों के लिए यूज होता है, लेवल क्रॉसिंग, मूवेबल ब्रिज या क्वेसाइट। क्वेसाइट किसे कहते हैं, जहां पे आगे पानी हो सिर्फ, ठीक है। तो ये तीनों चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर राइट पे लगा हुआ है तो राइट साइड पे, लेफ्ट पे लगा हुआ है तो लेफ्ट साइड। नीचे वाले के बारे में मैंने बता दिया है। उससे नीचे एयरफील्ड है, ऐसा एरिया जहां पे जहाज बहुत नीचे से गुजरते हैं, जहां पे जहाज का शोर हो सकता है, एकदम से शोर आ सकता है। और कई दफा वो फिर टेम्पररी रोड को बंद भी कर देते हैं। रोड को टेम्पररी बंद करने के लिए कौन सी लाइट यूज जाती है, 1 या 2 रेड ब्लिंक करने वाली लाइट, इंटरमिटेंट, ठीक है। और ये नीचे वाला बड़ा आसान सा है, डेंजरस कर्व या बेंड लिखा होगा टू द राइट, राइट साइड पे, नीचे वाला टू द लेफ्ट साइड पे। और उससे नीचे वाले में ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, लेकिन पहला कहाँ पे है, राइट साइड पे। नीचे वाले में भी ज्यादा है, पहला किधर है, लेफ्ट साइड पे। डेंजरस बेंड्स, danger because of a series of immediate bends ahead, the first to the left, यहाँ पे the first to the right। ये हो गया uneven road, जंप भी बने हुए हैं और नीचे भी है, तो ये बैड कंडीशन में है। ये हम्प हो गया, जंप बना हुआ है। ये डिप है, नीचे से कह लें कि थोड़ी रोड नीचे हो रही है। स्टीप हिल 7% के बाद ज्यादा चढ़ान ढलान। डाउनवर्ड की तरफ है, किस तरह से पता चलेगा, जिधर से राइटिंग स्टार्ट होगी। डाउनवर्ड ये अपवर्ड है, जिधर से राइटिंग स्टार्ट हो रही है। रोड नैरो हो रही है, इसके बारे में मैंने पहले बताया था। रोड तंग हो रही है दोनों साइडों से।
इसमें सिर्फ रोड राइट साइड से नैरो हो रही, ऊपर वाले में इसमें लेफ्ट साइड से हो रही है। येलो कलर का है तो इसका मतलब है कि रोड वर्क चल रहा है, इसका मतलब स्लिपरी रोड है। इसके बारे में मैंने सवालों में आपको करवाया हुआ है। नीचे वाले में पेडेस्ट्रियंस का डेंजर है और कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कि वहां पे पेडेस्ट्रियंस हो सकते हैं, एहतियात करें। नीचे वाले में चिल्ड्रन है, उससे नीचे वाले में साइकिल है। कैटल क्रॉसिंग, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे इनको प्रायोरिटी हासिल नहीं है। अगर इसके नीचे एक लफ्ज लिखा हो कनियादा, कनियादा लिखा होगा, डोमेस्टिक एनिमल्स को प्रायोरिटी हासिल होगी, वरना इनको प्रायोरिटी हासिल नहीं होगी। हाँ, अगर इनके लिए जगह नहीं बनी हुई, वो एक रोड पे आ जाए तो फिर आपने उनको रास्ता देना है, लेकिन उनको प्रायोरिटी हासिल नहीं है। प्रायोरिटी इनको सिर्फ उस वक्त हासिल होती है जब वो अपनी रिजर्व की हुई जगह से गुजर रहे होते हैं और उसके लिए कनियादा लिखा होता है। वाइल्ड एनिमल्स क्रॉसिंग, जंगली जानवर हैं जो कि फ्री में घूम रहे हैं, जंगल के करीब से गुजरेंगे तो ये चीज आ सकती है कि ध्यान से गुजरें। टू वे ट्रैफिक, दोनों साइडों से ट्रैफिक है और कोई इसका मतलब नहीं है। फॉलिंग रॉक्स, पत्थर गिर रहे हैं, कोई साइड आ गई कि आगे से वाटर कोर्स है, पानी है, आप ध्यान करें। लूज चिपिंग, यहाँ पे ग्रेवल भी लिखा हो सकता है, छोटे पत्थर है, आगे वाली गाड़ी अगर चल रही है तो ये ना हो कि टायर के नीचे आके वो आपको आके लग जाए, ठीक है। डेंजर बिकॉज ऑफ रोड सेक्शन अहेड वेयर ग्रेवल मे बी स्प्रेड फ्रॉम व्हीकल्स पासिंग बाई, साइकिल या कोई भी गाड़ी गुजर रही है तो उनके नीचे आके ये इधर उधर बिखर सकते हैं। साइड विंड है, साइड की हवा। सॉफ्ट वर्ज है, अब इसके लिए पता नहीं एक और लफ्ज भी होता है, डिफरेंट लेवल होता है मेरा ख्याल लिखा हुआ, तो यानी कि एक साइड से लेवल उसका डिफरेंट है, वो आपको पता चल जाएगा अगर बाकी निशानों को पता हो। अगर सवाल में भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि लेवल पे नहीं है। ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक जाम हो सकती है, रश हो सकता है। रोड ऑब्स्ट्रक्शन, रोड पे रुकावट हो सकती है, आगे एक एक्सीडेंट हो गया है, नॉर्मली ये आपको ऊपर पैनल पे निशान लगे नजर आते हैं, पैनल वहां पे निशान लगे हुए नजर आते हैं, तो आगे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे गाड़ी है, कोई भी हो सकती है। इन नुक्तों का आप ध्यान रखेंगे, लो विजिबिलिटी है, नॉर्मली ये फॉग की वजह से हो सकती है, रेन की वजह से हो सकती है, स्नो की वजह से हो सकती है, स्लिपरी रोड भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब क्या है इन दानों का, इन नुक्तों का, डॉट्स का, लो विजिबिलिटी। अब ऊपर हम देख के आए थे कि स्लिपरी के लिए कौन सा निशान आया था, ये राइट साइड पे स्लिपरी पेवमेंट। नीचे भी आपको ये नजर आ रहा है बर्फ वाला, आइस या स्नो वाला, ये भी स्लिपरी है, लेकिन यहाँ पे ये स्नो या आइस की वजह से है। और इसका मतलब होता है सिर्फ जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इसका मतलब ये है कि आगे अदर डेंजर्स हो सकते हैं जो हमने इंडिकेट नहीं किए। indicates a hazard ahead of different nature than those indicated by other signs, different है, कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, आज के लिए यही काफी है। डेंजर के बारे में कल से हम देखेंगे कि हम पे पाबंदियां कौन सी लगती हैं। एक चीज मैं और बता दूं आपको, यहाँ पे में था ये वाला वेरिएबल मैसेज पैनल, ये पैनल लगा होता है, यहाँ पे आपको ऑब्लिगेशन वाला भी बता सकते हैं, वार्निंग भी कर सकते हैं, प्रोहिबिशन भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, लाजमी भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज चेंज होता रहता है। तो जो मैं बता रहा था ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन वाला, ये गाड़ी जो उल्टी है, ये वाला रोड ऑब्स्ट्रक्शन, ये अक्सर आपको वहां पे नजर आएगा, क्योंकि वहां पे फौरन सूरत हाल के मुताबिक बताते रहते हैं कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, सारा कुछ। इसमें ये चीज आप जहन में रखेंगे, चेंजिंग ट्रैफिक वाला साइन होता है, इनको ट्रैफिक लाइट्स पे प्रायोरिटी हासिल होती है। रिस्ट्रिक्शन जो हमें मना करते हैं, तो आज का है नो पासिंग, ये हमने सवाल में भी किया था।
पासिंग विदाउट स्टॉपिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि आपको एक दफा रुकना पड़ेगा, पेमेंट करेंगे फिर गुजरेंगे। ये निशान कहाँ पे लगा होता है? टोल टैक्स वाली जगह पे ये निशान लगा होगा। नीचे वाला निशान जिस भी एरिया में होगा, ऐसी गाड़ी जिसमें 5.5 टन से ज्यादा वजन लोडेड होना चाहिए। कैपेसिटी की बात नहीं हो रही, मैंने बार बार ये चीज आपको बताई है कि कैपेसिटी की बात नहीं हो रही, लोडेड की बात हो रही है। उसमें उतना वजन पड़ा होगा तो उसकी एंट्री मना है। नीचे वाला है मास लिमिटेशन बाई एक्सल। ये वजन जितना लिखा हुआ है ये एक एक्सल पे है, यानी कि 2.4 टन एक एक्सल पे, एक चक्के पे इतना वजन नहीं होना चाहिए। नीचे वाला निशान है लेंथ लिमिटेशन, इतनी लंबाई हो उससे बड़ा ट्रक नहीं होना चाहिए, कोई भी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। विड्थ लिमिटेशन, ये चौड़ाई की बात हो गई। हाइट लिमिटेशन, ये ऊंचाई की बात हो गई। मैक्सिमम स्पीड, इसके बारे में हमने काफी सवाल किए हुए हैं। स्पीड का निशान लगा हुआ है 40 की स्पीड, 40 से ज्यादा नहीं जा सकते। नो राइट टर्न नहीं कर सकते। नो लेफ्ट टर्न नहीं कर सकते। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मिक्स नहीं करना। जब आप लेफ्ट टर्न नहीं हो सकते तो यू टर्न करना भी मना है। यू टर्न करना भी मना है। इसमें नहीं, ऊपर वाले में लेफ्ट भी नहीं हो सकता और यू टर्न भी नहीं हो सकता। नो लेफ्ट टर्न, नो यू टर्न। नीचे वाले में सिर्फ यू टर्न मना है, लेफ्ट टर्न हो सकते हैं। नीचे वाले में क्या चीज मना है? यू टर्न मना है, नो यू टर्न। नो ओवरटेकिंग, इसमें ओवरटेकिंग करना मना है। इनके लिए, सारी मोटर कार के लिए एक्सेप्ट टू व्हील्ड मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल को आप ओवरटेक कर सकते हैं जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन वाली लाइन में ना जाएं। तो जहन में रखें, यहाँ पे ओवरटेकिंग सारी गाड़ियों के लिए मना है, लेकिन मोटरसाइकिल को हम ओवरटेक कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में गए बगैर। जाहिर है जब मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रहे हैं तो 1.5 एटलीस्ट हमने फासला रखना है। लेटरल होता है साइड से, लेटरल डिस्टेंस 1.5 मीटर लाजमी रखेंगे। और नीचे वाले में क्या है? नो ओवरटेकिंग फॉर हैवी गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल, बड़े ट्रक्स वगैरह को ओवरटेक करना मना है। बाकी गाड़ियां यहाँ पे ओवरटेक कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रक मोटरसाइकिल को फिर भी कर सकता है ओवरटेक, लेकिन ऊपर वाली दोनों कंडीशंस लगेंगी कि वो मुखालिफ अपोजिट डायरेक्शन वाली लाइन में ना जाए और फासला मुनासिब रखें। मिनिमम सेपरेशन, यहाँ पे अगर एक गाड़ी बनी है दूसरी गाड़ी बनी है, उसके दरमियान 70 मीटर लिखा है तो 70 मीटर का फासला रखेंगे। 40 लिखा है तो 40 का रखेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मिनिमम सेफ्टी डिस्टेंस रखेंगे जितना जरूरी है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो जितना जरूरी है उतना रखेंगे। और इसके बारे में आपको पता है, स्टॉप करना भी मना है, पार्क करना भी मना है। इसमें सिर्फ पार्क करना मना है, इसमें पार्किंग मना है, लेकिन ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9